नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। एक हाथ में मोमबत्ती लिए दूसरे से लौ को छुपाए, खूबसूरत साड़ी पहने लौ की रोशनी दिख नहीं रही है, लेकिन उससे आलोकित है लड़की का चेहरा। उसकी परछाई पीछे दीवार पर पड़ रही है। कुछ याद आ रहा है? राजा रवि वर्मा के नाम से मशहूर पेंटिंग ग्लो ऑफ होप। इस चित्र में जो लड़की है वो है गीता उपलेकर। 2 अक्टूबर 2018 को गीता उपलेकर की मृत्यु हो गई। असल में ये पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने नहीं, एस.एल. हल्दणकर ने बनाई थी। तसल्ली से जानते हैं गीता और इस पेंटिंग के बारे में, लेकिन पहले आप ये पेंटिंग देखिए। ग्लो ऑफ होप ये पेंटिंग बनाई है सावलराम लक्ष्मण हल्दणकर ने। पेंटिंग ने बहुत नाम कमाया। इतनी खूबसूरत थी ये पेंटिंग कि लोगों को लगा ये राजा रवि वर्मा ने बनाई है। उन्हीं के नाम से मशहूर भी हो गई। इस पेंटिंग के पीछे की कहानी आखिर है क्या? असल में ग्लो ऑफ होप में जो लड़की है वो गीता उपलेकर है। गीता हल्दणकर साहब की बेटी थी। 102 साल की उम्र में मंगलवार को उनकी मृत्यु हो गई। बात उनके बचपन की है, साल 1945-46 की। तब वो कुछ 14-15 साल की थी। दिवाली के दिन वो दिए जला रही थी, जैसा कि हिंदू परिवारों में होता है। नई साड़ी पहनी थी। दिवाली में अक्सर नए कपड़े पहनते हैं ना। नई साड़ी पहनकर वो अपने पिता को दिखाने गई। इस समय वो एक दिए को पकड़े हुए थी और हवा से कहीं उसकी लौ बुझ ना जाए, इसलिए दूसरे हाथ से उस पर आड़ किए हुए थी। इस दीपक की लौ उनके चेहरे पर रोशनी डाल रही थी। इस रोशनी में उनका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। पिता उनको देखकर इतने आनंदित हुए कि उन्होंने गीता की तस्वीर बनाना चाहा। अब 3 दिनों तक गीता को इसी तरह उनके लिए पोज करना पड़ा, तब जाकर बन पाई ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को हल्दणकर साहब ने वाटर कलर से बनाया था। वो चाहते थे कि सब जाने कि उन्होंने बिना गलती के ये पेंटिंग बनाई है। मतलब वो दूसरों को बताना चाहते थे कि वो बिना गलती किए पेंटिंग बना सकते हैं, क्योंकि ऑयल कलर से पेंटिंग बनाने पर सुधार किया जा सकता है। आप सफ़ेद कलर को रंग कर और उसके ऊपर अपनी दूसरे कलर को रंग कर अपनी गलती को सुधार सकते हैं। वाटर कलर पेंटिंग में ऐसा नहीं हो पाता। उसमें बड़े ध्यान से आपको पेंटिंग बनानी होती है। सावलराम हल्दणकर की मेहनत रंग लाई। उनकी पेंटिंग को बहुत सराहा गया। बड़े बड़े खरीदार उनकी पेंटिंग के लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। हल्दणकर साहब नहीं माने। किसी कीमत पर अपनी तस्वीर को बेचना उन्हें गवारा नहीं गुजरा। उन्होंने यही कहा कि ये पेंटिंग उनकी बेटी के लिए है और वो इसे नहीं बेचेंगे। पर अंत में मैसूर के राजा ने उनके सामने पेशकश रखी और वो मना नहीं कर पाए। 300 रुपए में मैसूर के राजा ने उनसे ग्लो ऑफ होप का चित्र खरीद लिया। बाद में इसी पेंटिंग की कीमत 8 करोड़ रुपए तक लगी। अब इस पेंटिंग को मैसूर के जगमोहन पैलेस में श्री जयचामा राजेंद्र आर्ट गैलरी में देखा जा सकता है। राजा ने महल को आर्ट गैलरी में बनवाया और तस्वीर यहाँ की हो गई। ग्लो ऑफ होप इस पेंटिंग को विमेन विद द लैम्प भी कहा जाता है। गीता की शादी कृष्णराव उपलेकर से हुई। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। एक मशहूर अखबार को दिए इंटरव्यू में गीता बताती हैं, मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि मेरे पापा महान कला और प्रतिभा के धनी हैं। जिस पेंटिंग के लिए मैंने पोज किया था वो उनकी सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक है। गीता उपलेकर खुद एक क्लासिकल सिंगर थी। उनके 7 भाई बहन थे। सभी भाई बहन किसी न किसी कला से जुड़े हुए थे। गीता की ही तरह उनके 2 भाई शास्त्रीय गायन में पारंगत थे। बाकी के सभी भाई बहन पिता की तरह पेंटर थे। आज गीता हमारे बीच नहीं है, मगर उनके पापा उन्हें जीते जी अमर कर गए थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।